हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरा टाइम टेबल क्या था इस लास्ट 50 डेज में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं लगभग 14 टू 15 आवर्स का शेड्यूल लेकर चलता था। ठीक है, उसमें से मैं लगभग 4 टू 5 आवर्स बायो, 4 टू 5 आवर्स फिजिक्स एंड 4 टू 5 आवर्स केमिस्ट्री को देता था। ठीक है, पहले मैं क्या करता था, मैं लगभग 9 या साढ़े 9 बजे नींद से उठता था। इसके बाद 10 टू 1 PM तक मैं ओनली बायो रिवाइज करता था, मतलब 3 आवर में मेरा टारगेट क्या होता था, एक छोटा चैप्टर, एक मीडियम वाला चैप्टर एंड एक बड़ा चैप्टर मैं कवर कर लूँगा। ठीक है, इसके बाद क्या करता था, 1 से 2 PM तक लंच हो या फिर नहाना हो वगैरह वगैरह वो सब कुछ कर लेता था। एंड उसके बाद जिस दिन टेस्ट नहीं होता था वो 2 टू 5 PM मैं PYQ करने बैठता था। जो जो क्वेश्चन मेरा नहीं होता था वो कभी कभी देखता था। ठीक है, तो ये गया 2 टू 5 का। स्पेशली इस टाइम में मैं बायो का क्वेश्चन ही करता था। इसके बाद लगभग 5:30 टू 6 तक से मैं केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करता था। पहले ही मेरा इनऑर्गेनिक पढ़ता था 1.5 घंटे का, 15 मिनट का गैप में फिजिकल केमिस्ट्री करने बैठता था। एंड उसके बाद लगभग 40 टू 50 मिनट्स का एक सेशन होता था, उसमें मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करता था। ठीक है, ये करते करते लगभग 10 या 10:30 बज जाते थे। उसके बाद मैं 11:30 तक रात का डिनर हो, थोड़ा कुछ यूट्यूब में देखना हो, ये सब चीज़ वो 1 घंटे में करता था। 11:30 टू लगभग 1:30-2 या फिर कभी कभी 3 बजे तक मैं फिजिक्स करता था। हाँ, मैं मानता हूँ मेरा फिजिक्स करने का टाइम बहुत ज़्यादा ऑड है, बट मुझे अच्छा लगता है रात को फिजिक्स करने में। बायो पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है रात को ना, क्योंकि रात को याद नहीं रहता बहुत कुछ, तो इसलिए मैं फिजिक्स को रात में करता था। फिजिक्स का जो फॉर्मूला शीट है, शॉर्ट नोट एंड फॉर्मूला शीट, उसको मैं 2 से 5 वाला टाइम जो है ना, उसमें से 1 घंटा निकाल करके मैं 4 या 5 चैप्टर हर रोज फिजिक्स का रिवाइज करता था। मतलब हर एक चैप्टर रिवाइज करने में मेरा मैक्सिमम 10 टू 15 मिनट से लगता है, उससे ज्यादा नहीं। जो जो दिन मेरा मॉक टेस्ट होता था तो उसमें मैं क्या करता था, देखो मैं मॉक टेस्ट के लिए एक्स्ट्रा बहुत कुछ प्रिपरेशन नहीं करता था। मेरा खाना या सोने का तरह ही मॉक टेस्ट मेरा लाइफ का एक पार्ट हो गया था। ठीक है, तो मैं क्या करता था, सेम चीज उठने के बाद पहले बायो पर ना, जो जो टॉपिक मैंने पिछले वाला टेस्ट में गलत कर दिया है वो टॉपिक मैं उस दिन पढ़ता था टेस्ट देने के पहले। वो 3 या 4 चैप्टर जो होता था। उसके बाद 2 से 5 टेस्ट, एंड टेस्ट के बाद 5 टू 6 PM तक मैं एक रेस्ट करता था। उसमें मैं थोड़ा खाना खाता था, थोड़ा गाना सुनता था, थोड़ा बाहर जाकर घूम के आता था, मतलब वॉक करके आता था। इसके बाद 6 टू 9 PM तक मैं प्रॉपर एनालिसिस करने बैठता था। 6 टू 7 बायो, उसके बाद केमिस्ट्री एंड उसके बाद फिजिक्स। तो 9 PM के बाद जो जो मैंने गलतियां की है, मैंने बोला था ना पहले पिछले वीडियो में कि एक नया एनसीईआरटी था, उसमें मैं हाईलाइट करता था जो जो लाइन मुझसे नहीं हुआ एनसीईआरटी का, वो लाइन रिवाइज करता था। उसमें 10 टू 15 मिनट्स लगते थे। एंड उसके बाद जो जो चीज़ मैंने केमिस्ट्री में गलत किया है वो रिवाइज करता था। एंड फिजिक्स का क्वेश्चंस, मतलब जो जो कॉन्सेप्ट एंड उसका फॉर्मूलाज है वो रिवाइज करता था। ये करने में मेरा लगभग 1 आवर लगता था, मतलब 9 टू 10 PM तक। डिनर करने के बाद मेरा रेगुलर रूटीन चलता था। फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन करना हो तो वो करता था, केमिस्ट्री में फिजिकल या इनऑर्गेनिक जो रिवाइज करना हो वो लगभग 2 या 2:30 बजे तक करता था, इससे ज़्यादा नहीं। देखो, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ तुम लोगों का हेल्थ का ख्याल रखना भी इंपॉर्टेंट है। मैं एटलीस्ट 7 टू 8 आवर्स का नींद हर रोज लेने का कोशिश करता हूँ, मतलब करता था, सॉरी। बहुत सारा लोग तुम लोगों को बोलेंगे कि 4 या 5 घंटे नींद ही सफिशियंट है, बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज भाई 4 या 5 घंटा नींद तुम लोगों का सफिशियंट नहीं है। एटलीस्ट 6 टू 6.5 आवर्स का नींद हर इंसान को जरूरी है, नहीं तो तुम लोगों को दिमाग अच्छे से काम ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम पूरा साल अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हो बट हेल्थ को इग्नोर करने की वजह से एग्जामिनेशन डे तुम लोगों को गलत जाए एंड तुम लोग अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाए हो। तो प्लीज
टाइम टेबल अपने तरीके से एक बना लेना, ये मेरा पर्सनल था। मैं ये तुम लोगों को 100% फॉलो करने का रिकमेंड नहीं करूंगा। रफ रफ जो मैंने टाइम आवर डिवाइड किए हैं तो उनको मेंटेन करने का कोशिश करना। आज इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।